हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि बीएड क्या है, बीटीसी क्या है, क्या करना हमारे लिए सही होगा, क्या नहीं सही होगा, क्या करके हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्या करके हमारे लिए कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। तो आज की क्लास में हम यही बात करेंगे कि हमारे लिए बीएड करना अच्छा होगा या फिर बीटीसी। जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो बीएड वाले हैं उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि फिर भी जो हमारे स्टूडेंट हैं वो फिर भी बीटीसी की तरफ ज्यादा नहीं भाग करके बीएड की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? हमें ये देखना है कि बीएड करने से हमें ज्यादा लाभ मिल रहा है या बीटीसी करके ज्यादा लाभ मिल रहा है, हमारे लिए दोनों में बेहतर क्या हो सकता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो दोनों ही अपने जगह पे बहुत अच्छे होते हैं। दोनों एक क्वालिफिकेशन है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि किस क्लास के लिए, किस क्लास के टीचर बनने के लिए क्या बेहतर होगा, क्या नहीं बेहतर होगा। तो हमें देखना है कि बीएड क्या है। अगर हम बीएड की नॉर्मली बात करते हैं तो ये एक डिग्री होती है। बीएड एक डिग्री कोर्स है। बीएड जो है एक डिग्री कोर्स है। लेकिन यहीं पर जो बीटीसी होता है ये क्या है, ये डिप्लोमा कोर्स है। बीएड जो है ये एक डिग्री कोर्स है और डिप्लोमा कोर्स है ये बीटीसी। अगर हम दोनों में बात करते हैं टाइम की, तो इन दोनों में टाइम जो है सेम लगता है। बीएड भी 2 साल का होता है और बीटीसी भी 2 साल का ही होता है। लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि दोनों में करना बेहतर क्या है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो बीएड कर रहा है स्टूडेंट उसको भी 2 साल का ही टाइम लग रहा है, जो बीटीसी कर रहा है उसको भी टाइम 2 ही साल लग रहा है। फिर भी दोनों में कितना फर्क देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ बात करते हैं बीएड की, तो बीएड की बात जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, ग्रेजुएशन के बाद हम क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। बीटीसी कब कर रहे हैं, बीएड के बाद, सॉरी, ग्रेजुएशन के बाद ही कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर हमें क्वालिफिकेशन की बात देखने को मिलती है तो वो दोनों ही है ग्रेजुएशन, दोनों में ग्रेजुएशन। लेकिन डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो स्टूडेंट बीएड कर रहे होते हैं उनको एक इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हमें क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। किसमें, बीएड में। लेकिन अगर जब हम यहाँ बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी में हमें कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। हम फॉर्म फिलअप करते हैं, किसके लिए, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उसके बाद हमें कॉलेज अलॉट होता है, उसके बाद हम इसमें एडमिशन लेते हैं। लेकिन जब बीएड की बात होती है तो बीएड में हमें क्या करना होता है, इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इंट्रेंस एग्जाम के बाद कुछ स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है और कुछ होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। तो इन दोनों में ही अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, दोनों में ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम यहाँ पे फीस की बात कर ले दोनों में, तो ज्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है हमें। जब हम बीएड की बात करते हैं तो बीएड में लगभग, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पा रहा है, अगर हम डिस्टेंस से करते हैं या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें लगभग लाख के अंदर नहीं हो पाता है, लगभग लाख से प्लस में ही चला जाता है। कभी कभी कुछ कॉलेज तो ऐसे होते हैं जो 1.5 लाख रुपए तक, 2 साल में 1.5 लाख रुपए। लेकिन अगर वही हम बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी में हमें क्या देखने को मिलता है, 80-90 हजार तक लगभग पैसे लगते हैं। और इसमें भी अगर हमारे ग्रेजुएशन के, हाई स्कूल के, इंटर के जो भी सर्टिफिकेट हैं, अगर उसमें अच्छे नंबर हैं तो हमारा क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज बीटीसी में भी मिल जाता है जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। फर्क दोनों में बस ये है कि इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना है, इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। इसमें आपकी जो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की जो हमारे रिजल्ट हैं उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में मिलते हैं और प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें, दोनों में हमने देख लिया कि क्वालिफिकेशन की बात हमने देख ली। अब हमें ये देखना है कि जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं वो क्यों बीएड करना चाहते हैं, और जो बीटीसी कर रहे हैं वो क्यों करना चाहते हैं। आप लोग को हम बता दें, अगर जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीसीए कर रहे हों या बीकॉम कर रहे हों, उनके लिए सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि वो बीटीसी कर ले। क्योंकि जो बीटीसी होता है उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो स्टूडेंट बीएड करना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि इसमें ग्रेजुएशन के हमारे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं। क्योंकि आगे चल के आप जब भी टीचर के लिए कोई वैकेंसी में अप्लाई फॉर्म करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं।
अगर यहाँ पे हम नॉर्मली सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है, अगर कोई भी स्टूडेंट हिंदी लिया है तो हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, हिंदी के साथ इंग्लिश होना चाहिए। इस तरह से हमें बहुत जो भी सब्जेक्ट है अपने कम्बिनेशन को साथ लेके चलना पड़ता है। वहीं पे अगर हम होम साइंस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो होम साइंस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी सब्जेक्ट का क्या करता है, कम्बिनेशन नहीं लेता है। जो म्यूजिक है, संगीत है, ये भी ऐसे विषय है जो किसी भी सब्जेक्ट का कम्बिनेशन नहीं लेता, ये अपने में ही पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो भी सब स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में उनका सब्जेक्ट है कॉम्बिनेशन है तो ही वो क्या करे, बीएड करे, नहीं तो जो भी अदर स्टूडेंट है वो बीटीसी करना उनके लिए बेहतर होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो स्टूडेंट क्या है, प्राइमरी के टीचर अगर बनना चाहते हो, प्राइमरी के टीचर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं तैयारी कर रहे हैं अगर बनना चाहते हैं तो वो बीटीसी कोर्स कर ले। और जो स्टूडेंट क्लास 6 to 10th टीचर बनना चाहते हैं वो बीएड करना उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें अगर हम देखते हैं तो जो बीएड है वो 6 to 10th, और वहीं पे जो बीटीसी है ये किसके लिए है, क्लास 1st से 5th तक, या फिर हम नॉर्मली अगर कह दे तो पीआरटी के लिए ये लोग टीचर बनते हैं, प्राइमरी के लिए होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो देखा उसमें हमने देखा कि फीस इसमें क्या लग रही है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिग्रियां मिल रही हैं, और किस क्लास के टीचर हम यहाँ पे बन पाएंगे इन दोनों कोर्स को करके। अब हमें ये देखना है कि जब हमने यहाँ देखा जो बीएड स्टूडेंट कर रहा है उसके लिए भी 2 साल है और बीटीसी के लिए भी 2 साल है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि अभी कोर्स ऐसे भी आ गए हैं जो बीएलएड नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुने हैं तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे बीएड को खत्म कर दिया जा रहा है और बीएड के स्थान पे बीएलएड आ गया है। बीएलएड में क्या किया जा रहा है, जो भी स्टूडेंट क्लास 12th क्वालिफाई करता है, क्लास 12th के बाद डायरेक्ट वो बीएलएड में एडमिशन ले लेता है। तो बीएलएड में हमें क्या देखने को मिलता है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड, जो भी आप 3 साल बीएड करते हैं, सॉरी 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं आप, जो ग्रेजुएशन है यहाँ पे आपने देखा ग्रेजुएशन जो था हमारा 3 साल का था, 3 साल, उसके बाद हमने यहाँ देखा बीएड 2 साल, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो 3 2 5 साल लग जाते हैं हमें। 5 साल में हमें क्या ग्रेजुएशन और बीएड हमारा कंप्लीट हो पा रहा है। लेकिन जब यहीं पे क्या आ गया है, बीएलएड जब कोर्स आ जा रहा है हमारे लिए तो हमारे पास टाइम बच जाते हैं 1 साल के, और उस 1 साल में अगर हम अच्छी से तैयारी कर ले तो हम अपने टीचिंग लाइफ को एकदम बढ़िया से कैरियर आगे बना सकते हैं। तो हमें ये देखना था कि यहाँ पे बीएलएड जब भी कोई स्टूडेंट कोर्स करता है तो वो 4 साल का कोर्स है। बीएलएड यहाँ पे हम देखते हैं, बीएलएड ये है 4 साल का। और यहाँ पे जो हम डिप्लोमा कोर्स में जो बीटीसी है इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखने को हमें मिल रहा है डीएलएड। डीएलएड आप यहाँ देख रहे हैं कहीं कहीं लिखा होगा बीटीसी, कहीं लिखा होगा डीएलएड, लेकिन जब यही हम अपने यूपी को छोड़कर अदर स्टेट में अगर हम दिल्ली में देखें, बिहार में देखें तो वहां पे हमें जो डीएलएड कोर्स है यहाँ पे बीटीसी क्लास 12th के बाद ही हम आराम से कर ले रहे हैं और हमें टाइम भी बच जाता है। जिस प्रकार से आगे भी बीएड आने वाला है क्लास 12th के बाद, वैसे ही बीटीसी में भी होता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप क्लास 6 से 10 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये बीटीसी अगर आप कर रहे हैं तो ये इससे आप प्राइमरी के टीचर बनेंगे। पहले तो ऐसा था कि बीएड जो स्टूडेंट करते थे वो प्राइमरी और मिडिल, इंटर कॉलेज सभी में उनका सिलेक्शन होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा बता दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट बीएड कर लिए हैं उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो कितना भी प्राइमरी से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है लेकिन उनके लिए प्लस पॉइंट हमेशा ही है, बीएड के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे, आगे चल के बहुत ही अच्छा होता है उनके लिए, इसलिए क्योंकि हर जगह अगर जब भी कोई भी स्टूडेंट पीजीटी की तैयारी करता है, जब हम बात करते हैं पीजीटी की तो पीजीटी में अभी अपने यहाँ क्या है यूपी में तो सिर्फ और सिर्फ पीजीटी के टीचर के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन अदर स्टेट में अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पीजीटी के लिए एमए प्लस बीएड कर दिया जाता है, और इनके लिए यही अच्छा हो जाता है कि जब ये बीएड किए रहते हैं ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो इनके लिए अच्छा ये है कि किसी भी स्टेट में
क्या कर सकते हैं, पीजीटी यानी कि प्रवक्ता के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन जाते हैं। इनके लिए ये प्लस पॉइंट होता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो पीजीटी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बीएड बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से हमने ये देख लिया बीएड और बीटीसी में क्या डिफरेंट रहा है, क्या करना बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है। अभी प्रेजेंट टाइम में बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म पड़ रहा है, जो कि हम देख रहे हैं 10 फरवरी से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। जो भी कैंडिडेट हैं, जो अभी तक डिस्कस कर रहे हैं लोगों से कि हम बीएड करें या बीटीसी करें, वो खुद नहीं निर्णय ले पा रहे हैं, ना किसी सलाह ले पा रहे हैं, खुद कंफ्यूज हैं कि हम करें तो करें क्या। तो आप पहले अपने आप को ये समझा लीजिए, खुद से निर्णय ले लीजिए कि हमें किस क्लास का टीचर बनना है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको इस क्लास से पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बीएड करना है या फिर बीटीसी करना है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, 10 फरवरी से ही हो रहा है और ये चलेगा 31 मार्च तक फॉर्म कंटिन्यू अप्लाई हो रहा है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।